अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। और आज हमारी है 5वीं क्लास रिगार्डिंग इलस्ट्रेटर। सो आज की क्लास में क्या होगा? ऑल अबाउट स्ट्रोक्स। जितना स्ट्रोक्स के बारे में आज मैं आपको डिटेल दूंगा, आई होप कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा स्ट्रोक्स के बारे में। एंड थोड़ी सी क्लास आपको ज़रा सी डिफरेंट लगेगी कि आज हम कुछ खास बना नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत बनाएंगे ज़रूर। बट आप लोगों को स्ट्रोक्स को यूज़ करना काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो आइए देखते हैं। ये एक फाइल मैंने बना कर रखी हुई है और इसमें मुख्तलिफ आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, रेक्टेंगल्स या स्क्वायर्स। और इन सब की एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं, ये सारे एक ही साइज़ के पाथ हैं, लेकिन सिर्फ स्ट्रोक्स की कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये थोड़ा सा मुख्तलिफ लग रहे हैं एक दूसरे से। सबसे पहले वाला ये देखें, यहाँ पर आपके पास फिल एंड स्ट्रोक मौजूद है, जो कि आमतौर पर आप देख रहे होते हैं कि हम अगर किसी में भी स्ट्रोक और फिल डालें तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। और इसको अगर मैं सेलेक्ट करूं तो यहाँ आपको फिल और स्ट्रोक दोनों नज़र आ रहे हैं। एंड इन दोनों को आप बहरहाल जब भी चाहें डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ आऊँ और इसको मुझे का स्ट्रोक ख़त्म करना है तो सिंपली मुझे स्ट्रोक को सेलेक्ट करके, मतलब ये ऊपर होना चाहिए, और यहाँ से नन करेंगे तो स्ट्रोक हट जाएगा। सिमिलरली फिल हटाना हो तो फिल को सेलेक्ट करके मैं नन करूँगा तो ये फिल हट जाएगा। अच्छा, यहाँ नेक्स्ट आ जाएं। इस पे आप देखें तो ये है आपका फिल ओनली, जिसमें स्ट्रोक नहीं है, और ये आपको निशानदेही ये दे रहा है कि यहाँ पर स्ट्रोक मौजूद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास स्ट्रोक ओनली दिया हुआ है। स्ट्रोक ओनली में अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि फिल मौजूद नहीं है, जो कि बहुत वाज़े तौर पर आपको दिख रहा है फिल मौजूद नहीं है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि अगर जिसमें भी फिल मौजूद होता है आप बहुत इजीली इसको सेलेक्ट करके क्लिक करके ड्रैग करो तो ये मूव होता है, लाइक सो। जैसे ये फिल ओनली वाला है, इसको भी बहुत ईजिली कर रहा हूँ, लेकिन जो स्ट्रोक ओनली वाला है अगर इसको मैं बीच से मूव करूँगा तो ये मूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पकड़ने के लिए कुछ मौजूद नहीं है, यहाँ पर फिल मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसको मूव करने के लिए आपको ये करना होगा कि स्ट्रोक पे डायरेक्टली क्लिक करके ड्रैग करें तो ये मूव होगा। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट आपके पास स्ट्रोक की अलाइनमेंट है। ये अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर किया हुआ है। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज़ आपको कहाँ से देखने को मिलेंगी? देखें, यहाँ ऊपर आपके पास स्ट्रोक जो लिखा हुआ, अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये एक पैनल आपके पास खुलता है। यही पैनल आपको यहाँ भी मिल जाएगा। ये आपके पास स्ट्रोक्स का एक पैनल है, या फिर आप यहाँ विंडो में जाएं और यहाँ से क्लिक करें स्ट्रोक। मैं यहाँ नीचे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ थोड़ा, ये रहा आपका स्ट्रोक। इस पर अगर क्लिक करें तो ये देखें यहीं से आपका पैनल खुलेगा। आप इस पैनल को थोड़ा सा निकाल के अलग कर लें ताकि अब हम डायरेक्टली इसी पर देखेंगे। इसको मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ तो आपको ये दिख रहा है सेलेक्ट करने पर आपका वेट, सही है, 8 पॉइंट्स का वेट है। बट यहाँ अगर आप देखें तो ज़्यादा डिटेल्स दिख रही हैं, यहाँ पर आपको कम दिख रही हैं। टेंशन ना लें, ये आपके पास एक फ्लाई आउट बटन है, इस पर क्लिक करें और यहाँ से शो ऑप्शंस पे क्लिक करें। बिल्कुल एग्जैक्टली वही पैनल आपको यहाँ भी दिख रहा है जो यहाँ पर दिख रहा था। ठीक है, अब इसमें अगर आप आके देखें तो इसको मैंने जैसे सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ नीचे देखें अलाइन स्ट्रोक, ये एक बटन प्रेस हुआ हुआ है अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर पे। ठीक है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो इसमें अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड लगा हुआ है, और इस वाले को अगर मैं सेलेक्ट करूं तो इस पे अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड। नाउ इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इन तीनों को देखें तो ये तीनों के साइजेस अलग दिख रहे हैं। ये सबसे छोटा दिख रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ये और बड़ा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इनके स्ट्रोक्स डिफरेंट तरीके से अलाइन हुए हुए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपके शेप का जो साइज है वो डिफरेंट होने लगेगा अगर आपका स्ट्रोक इनसाइड है या आउटसाइड है या इन सेंटर में। इन तीनों में फ़र्क पड़ता है। तीसरी बात कि कब यूज़ करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चलता है कि कब यूज़ करना है। बहरहाल एक और इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करके इसका वेट बढ़ाता हूं तो देखें दोनों तरफ स्ट्रोक का साइज बढ़ेगा, लाइक बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी। और अगर इसको मैं सेलेक्ट करके वही 18 पॉइंट्स करता हूं तो ये सिर्फ अंदर की तरफ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रोक अंदर की तरफ अलाइन हुआ हुआ है इनसाइड। ठीक है, और अगर मैं इसको सेलेक्ट करके स्ट्रोक बढ़ाता हूँ लाइक 18 पॉइंट्स तो ये और बड़ा हो जाएगा, ये बाहर की तरफ अलाइन कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें नीचे आ जाएं तो आपके पास जॉइन यानी कॉर्नर्स की बात हो रही है कि कॉर्नर कैसा दिखेगा। इसका जो है मीटर जॉइन है बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे ये मीटर जॉइन लगा हुआ है। इसके बराबर में देखें तो ये राउंड जॉइन है, ये देखें ये वाला है। अब इसमें
फर्क सिर्फ यही है कि जब भी आपका कोई कॉर्नर आएगा तो आपका कॉर्नर थोड़ा सा राउंडेड होगा और ये काफ़ी स्मूथ सा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। कई जगहों पर ये ज़्यादा बेहतर है, कई जगहों पर डेफिनेटली ये वाला बेहतर है। तीसरा जो है आपके पास है बेवल जॉइंट। बेवल जॉइंट आपको एजेस से इस तरह से कट लगा हुआ दिखेगा। याद रखिएगा ये तीनों सेम स्ट्रोक्स हैं, सिर्फ इनके डिफरेंस क्या आ रहे हैं कि यहाँ से हमने इसका जॉइंट किस तरह का सेलेक्ट किया हुआ। देखें अगर मैं तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इसका कोई भी ऑन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तीनों मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। तो अगर मैं एक को सेलेक्ट करूंगा तो ये प्रेस हो गया, इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये प्रेस हो गया और इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये प्रेस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास आ रहा है डैश लाइंस। आप किसी भी स्ट्रोक को डैश लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली आप इस पर चेक लगा दें। देखिए इसका जैसे मैंने चेक हटाया यहाँ से डैशेस हट गए। अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो ये आपके डैशेस आ जाएंगे। अब डैश कितना बड़ा आना है, गैप कितना बड़ा आना है, वो आप यहाँ पे वैल्यूज दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि जी मुझे 4 पॉइंट्स का डैश चाहिए तो ये आपका 4 पॉइंट्स का डैश आ जाएगा। गैप बाय डिफॉल्ट उतना ही आएगा जितना आपने डैश का साइज दिया, लेकिन अगर आप मुख्तलिफ चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं कि जी मुझे 2 पॉइंट्स का गैप चाहिए और अगला डैश मुझे 2 पॉइंट्स का चाहिए और उसके बाद एक और 2 पॉइंट्स का गैप चाहिए। सो ये देखें आपका डॉट डैश इंटरेस्टिंग सी एक लाइन बन गई। तो आप किसी भी पाथ को इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वाली चीज़ मैं बताना चाहूँगा डॉटेड लाइन। ना डॉटेड लाइन के लिए एक चीज़ ख्याल रखिएगा कि जितना आपका वेट हो उतना ही आपने पॉइंट्स रखने हैं। सो मिसाल के तौर पे अगर इसका मैं वेट 1 पॉइंट कर देता हूँ तो ये आपको डॉट नहीं लगेगा, डैश लग रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा डैश इस वक्त 2 पॉइंट्स का है। सो 1 पॉइंट का वेट है तो 1 पॉइंट का ही मैं डैश लगाऊंगा, तब ये आपकी लाइन डॉटेड सी लगेगी। ठीक है, तो आप किसी भी पाथ को इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर ओपन पाथ है और उसके एंड पॉइंट्स या कैप। ठीक है, कैप क्या होता है? जहां पर आपकी लाइन खत्म हो रही है वहां पर किस तरह का आपको विजुअल्स आ रहे होंगे। यहां पर देखें तो ये आपका बट कैप ऑन है, इस वाले में राउंड कैप है और तीसरा हमारे पास है प्रोजेक्टिंग कैप। प्रोजेक्टिंग कैप क्या होता है? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा पिछला वाला था ये वाला, और इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि ये जहाँ पर आपकी पाथ ख़त्म होगी उसके थोड़ा आगे जाकर के स्ट्रोक ख़त्म होगा। याद रहे कि फिर इन तीनों का साइज़ सेम है, लेकिन सिर्फ कैप्स की वजह से इनका साइज़ आपको डिफरेंट लग रहा है। लास्टली यहाँ पर आपके पास कुछ एरोज दिए हुए हैं। अब एरो आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं? सिंपली यहाँ पर आप देखें तो आपके पास एरो हेड्स दिए हुए हैं, एक स्टार्टिंग का है और एक एंडिंग का है। सही, इसमें देखें स्टार्ट और एंड दोनों लगा हुआ है। आप किस तरह से देंगे? मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई पाथ बना लेता हूँ, चलिए पेन टूल से हम बना लेते हैं। सही है, ये मैंने एक पाथ बनाई और इसको मैंने सेलेक्ट करके देखिए स्टार्ट मैंने यहाँ से लिया था तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर है। मैं स्टार्ट में यहाँ पे चाह रहा हूँ कि ये आ जाए, ठीक है, और एंड में मैं चाह रहा हूँ कि जी ये एरो आ जाए। तो ये आपका इजीली एरोज लग जाएंगे। हाँ, अलबत्ता इसको अगर आपको एरोज को थोड़ा छोटा करना है तो आप यहाँ से इसकी वैल्यूज़ कम कर सकते हैं। सो मुझे यहाँ पे 50% डालना है और इस जगह पर भी मैं 50% कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके हो गई पाथ की तमाम तर सेटिंग्स। एक छोटी सी चीज़ और यहाँ पर है कि एरो में आपका देखें इस वक्त ये जहाँ पर आपकी पाथ एंड हो रही है, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से सेलेक्ट करूँ, देखिए यहाँ जहाँ पर आपकी पाथ एंड हो रही है वहीं पे आपका एरो एंड हो रहा है। अगर आप इसको आगे निकालना चाह रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि ये वाला बटन प्रेस कर दें और अब देखेंगे आपका एरो थोड़ा आगे निकला हुआ है। एरो आप चेंज कर लें, बहुत अजीब सा लग रहा है, ये ज़्यादा बेहतर है या ये भी बेहतर है। एनीवेज, बट ये दिमाग में रखें कि आपके पाथ जहाँ पर एंड हो रही है वहाँ पर एंड होगा आपका एरो इस बटन से। ठीक है, और अगर आप चाह रहे हैं उससे पहले एंड हो जाए, यानी ये वाला आपका एंड ऑफ पाथ पे और ये वाला बियॉन्ड द एंड ऑफ पाथ। ठीक है, सो सीरियस मैं कुछ सॉलिड सा एरो लेता हूँ तो अब देखें ये बाहर की तरफ आगे गया हुआ है। ठीक है, आई होप यहाँ तक ये क्लियर है। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है कि आपको पता हो कि आप जब भी कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे पास वो है यहाँ पर कुछ लाइन सेगमेंट वगैरह, ये आप लोगों को पता है, इनको मैं ज़्यादा नहीं छेड़ना चाह रहा। हम डायरेक्टली आ रहे हैं इस ब्रश पे, पेंट ब्रश पे। याद रहे कि पेंट ब्रश भी आपका स्ट्रोक ही है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन उसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे जब हम कस्टम ब्रशेस बनाएंगे। मैं एक न्यू फाइल ले रहा हूँ और उस पर मैं थोड़ा सा यूज़ करके आपको बता रहा हूँ। देखें इस ब्रश पे एक खासियत है कि ये थोड़ा सा थिक चल रहा होता है।
आप सिंपली ब्रश लें और क्लिक करके ड्रैग करें, आप बहुत इजीली इससे ड्राइंग्स बना सकते हैं। इसी ब्रश के अंदर आपके पास दिया हुआ है ब्लॉब ब्रश, बट इससे पहले मैं इसके पेंट ब्रश के बारे में कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा। नंबर 1 कि देखें, आप जब भी कोई इस ब्रश से कोई चीज़ बना रहे हैं, सो याद रखिएगा कि अगर इसका कलर चेंज करना है तो आपको स्ट्रोक का कलर चेंज करना होगा। ये फिल नहीं है, ये स्ट्रोक है। सो स्ट्रोक का कलर चेंज करेंगे और ये आपका ब्रश का कलर चेंज हो जाएगा। सो अगर आप कोई कलर ऑलरेडी पहले से ही सेलेक्ट करके चला रहे हैं ब्रश, तो यस उसी कलर का आ रहा होगा। बाद में आप कोई कलर चेंज करें, मिसाल के तौर पर मैंने ये ग्रीन ले लिया और अब मैं अगर स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ तो ये आपके स्ट्रोक्स आ रहे होंगे ग्रीन कलर के। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़, आपके पास एक पैनल है ब्रश का, ठीक है। सो अगर आप इसको ओपन कर लें ब्रशेस और इसको ज़रा और से देखें तो आपके पास कुछ मुख्तलिफ तरह के ब्रशेस यहाँ पर ऑलरेडी बने बनाए दिए हुए हैं। डोंट वरी, हम डिटेल में ये ज़रूर देखेंगे कि अपने कस्टम ब्रशेस किस तरह से बनाते हैं, बट आज नहीं, आज मैं सिर्फ आपको यूज़ करना बता रहा हूँ कि ब्रशेस हैं क्या और किस तरह से यूज़ होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो ब्रशेस आपको दिख रहे हैं, ये आप किसी भी पाथ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो मिसाल के तौर पर इवन मैंने पेन टूल से कोई लाइन बनाई है लाइक सो, और इस पर मैं ये ब्रश अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो आप सिंपली क्लिक कर दें उस पर, ये ब्रश अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। चूँकि आज हम सिर्फ स्ट्रोक के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं स्ट्रोक्स बता दूंगा किस किस तरह से आपके पास आ सकते हैं। एक चीज़, ब्रशेस के अंदर ही आपके पास एक और दिया हुआ है ब्लॉब ब्रश। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि मैं डिफरेंस बता सकूँ। देखिए, पेंट ब्रश इज़ योर स्ट्रोक, ठीक है, एंड ब्लॉब ब्रश इज फिल। देखिए, मैंने जो भी चीज़ बनाई है, ये आप देखें यहाँ पे फिल में कलर आ रहा है, स्ट्रोक में कलर नहीं आ रहा है। याद रखें कि आपका ये ब्रश बड़ा किया जा सकता है, बड़ा छोटा किया जा सकता है। एक शॉर्टकट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स दिए हुए हैं पी के बराबर में। सो अगर मैं राइट वाला स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करता हूँ, सीधे ये मेरा ब्रश बड़ा होता जा रहा है। सो एंड खैर, इससे हम क्या करेंगे, इससे क्या बनाएंगे, ये बात की बात है। अभी सिर्फ इसको यूज़ करना समझ लें कि हम इससे क्यों क्या फ़र्क है हमारे जो नॉर्मल पेंट ब्रश है और ये ब्लॉब ब्रश से। ब्लॉब ब्रश याद रखिएगा हमेशा आपको फिल देता है, मतलब कि ये एक तरह से आपने शेप बना लिया है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इसको स्वैप कर लूँ स्ट्रोक पे, तो आपको इस तरह से स्ट्रोक दिख रहा होगा, ठीक है। याद रखें कि ब्लॉब ब्रश स्ट्रोक नहीं है, फिल है, ठीक है। ये पूरा आपको शेप बना के दे रहा होता है। सो पेंट ब्रश हमारा था स्ट्रोक, ठीक है, और डिफ़ॉल्ट अगर आप ब्रश ले लें तो ये इस तरह का आ रहा होगा। ना ये सारी चीज़ हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टूल जो है वो है पेंसिल टूल। मैं ये शेपर टूल आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले पेंसिल टूल देख लें। पेंसिल टूल बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा आपका ब्रश, बस फ़र्क ये है कि ये प्लेन पतली सी लाइन आपको दे रहा होता है, और दूसरी बात कि लाइव रिजल्ट आपको नहीं दे रहा होता ब्रश का। सो अगर लाइव आपको ब्रश देखना है तो आपको ब्रश टूल ही यूज़ करना होगा, ठीक है। सो पेंसिल टूल इज़ जस्ट नथिंग, सिर्फ आपको स्ट्रोक्स फ्री हैंड आप स्ट्रोक्स बना सकते हैं, ठीक है। इस पेंसिल टूल के अंदर ही आपके पास कुछ टूल्स और मौजूद हैं, स्मूथ टूल, पाथ इरेजर टूल, ये दोनों भी आपके बहुत काम आएंगे। सो मिसाल के तौर पर अगर मैंने पेंसिल टूल से एक ये लाइन बल्कि थोड़ी सी रफ बना देते हैं, ठीक है, और इसको ज़रा और से देखें कि अगर आप इसको स्मूथ करना चाह रहे हैं या बहुत शार्प कोई कॉर्नर आ जाता है आपका लाइक सो इस तरह से, और आप इसको स्मूथ करना चाह रहे हैं, तो आप स्मूथ टूल से इसको पकड़ के यूँ थोड़ा बहुत स्मूथ कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात याद रखें कि ये स्मूथ टूल सिर्फ पेंसिल के ऊपर काम नहीं करेगा। इवन अगर आपने कोई चीज़ पेन टूल से बनाई है और बहुत रफ सी बनाई है, ठीक है, लाइक दिस, मैं बहुत रफ सी पाथ बना रहा हूँ, ठीक है, और इसको मुझे थोड़ा सा स्मूथ करना है, तो आप अपना स्मूथ टूल लें और इसके ऊपर फेरें एंड सी दिस, ये आपको बहुत इजीली स्मूथ करके दे देता है पाथ। इसको बहुत ज़्यादा मरतबा अगर आप इस पर फेरेंगे तो और भी ज़्यादा स्मूथ कर। सो इस पूरी पाथ पे अगर आप यूँ फेरेंगे, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ आपको करके दे रहा है, जो कि कई मरतबा हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि हम जो भी हम चीज़ बना रहे हैं थोड़ी सी रफ अगर हो गई तो उसको थोड़ा सा स्मूथ कर लें, काफ़ी हेल्पफुल रहता है स्मूथ टूल। लास्टली यहाँ पर आपके पास दिया हुआ पाथ इरेजर। याद रखें कि ये सिर्फ पाथ को इरेज करता है, ठीक है। पाथ इरेजर से मुराद ये आपकी पाथ ओपन करके दे देगा। ये देखें सारे अलग अलग टुकड़े हैं। सो अगर कोई क्लोज शेप है हमारे पास, मिसाल के तौर पर मैंने एक ये स्क्वायर बनाया और मैंने पाथ इरेजर टूल लेकर के यहाँ पे फेर दिया,
ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले आपको कर्सर मेरा कुछ यूं दिख रहा था, मैंने कैप्स लॉक गलती से हाथ लग गया था। कैप्स लॉक अगर आपका ऑन होगा तो आपके तमाम तर ब्रशेस या आपके कर्सर्स जो हैं वो प्रीसाइज दिख रहे होंगे। मिसाल के तौर पे पेंसिल टूल में आपको पेंसिल नहीं दिख रही होगी, आपको ये प्लस साइन दिख रहा होगा। ठीक, इसी तरह से अगर मैं पेन टूल लेता हूँ, पेन टूल में भी अगर मैंने कैप्स लॉक ऑन कर दिया तो आपको ये क्रॉस दिख रहा होगा। तो इससे घबराइएगा नहीं कि आपका कर्सर क्यों इस तरह से चेंज हो गया। हमेशा देख लिया करें कि आपका कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है। सो कैप्स लॉक ऑफ कर दें, आपके कर्सर दोबारा नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। सो पाथ इरेजर की हम बात कर रहे थे। पाथ इरेजर का काम सिंपली ये है कि ये पाथ को इरेज करता है। ठीक है, और आप देखिए ये टुकड़े अलग अलग हो चुके हैं। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है शेपर टूल। ये है थोड़ा सा नया टूल और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये सीसी इलस्ट्रेटर, एडोबी इलस्ट्रेटर सीसी में ऐड हुआ है। थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है शेपर टूल। आपको जल्दी से कोई शेप बनाना हो, फॉर एग्जांपल आपको एक ट्रायंगल बनाना है, तो आप ऐसे ही हाथ से बना लें और ये आपको बिल्कुल परफेक्ट सा ट्रायंगल बना के दे देगा। तो अगर मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है, मैंने यूं किया, ये बन गया। मुझे सर्कल बनाना है, मैंने यूं किया, ये सर्कल बन गया। सो इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग और काफ़ी आसान तरीके से आपको ये शेप्स बना के दे देता है। थोड़ा बहुत यूज़ होता है, कई बार हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं और बहुत स्पीड में बनाना चाह रहे होते हैं, हम अलग से टूल जाके नहीं लेना चाह रहे होते, तो शेपर टूल काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करता है। और अगर मैं कोई ओपन पाथ रखूँ तो वो कहेगा कि मुझे पता नहीं है, समझ में नहीं आएगा कि क्या है। तो ये सिर्फ शेप के लिए है, याद रखिएगा। शेप वो होता है जिसकी पाथ क्लोज्ड हो। ठीक है, सो अगर मैं इस तरह का ओवल बनाता हूँ तो ये ओवल आपको बना के दे देगा। काफ़ी स्मार्ट टूल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा, बट बेसिक शेप्स आपको बना के देगा। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट मेरा फेवरेट टूल, जॉइंट टूल। अच्छा, ये जॉइंट टूल का काम आप बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। बाज़ औक़ात अगर हम कोई चीज़ ट्रेस कर रहे हैं उसमें भी काम आ सकता है। लेट्स सी, मैं अपना एक पेन टूल से एक पाथ बना रहा हूँ और देखिए मैंने एक सिंपली ये पाथ बनाई। ठीक है, और सपोज मैंने छोड़ दिया, ये एक ओपन पाथ है। ठीक है, एंड मैं इसका फिल ऑफ कर रहा हूँ। एक पाथ और मैं बना रहा हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, और एक पाथ मैं यूं बना रहा हूँ। याद रखें कि ये तीनों ओपन पाथ हैं। जब जब मैंने बनाया है, मैं ये कर रहा हूँ कि कंट्रोल प्रेस करता हूँ ताकि मेरे पास सिलेक्शन टूल आ जाए, और मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो मैं पाथ से छूट जाता हूँ ना। याद रखें कि ये तीनों अलहदा अलहदा से कर्व्स हैं, एक और ये दो और ये तीन। सही है। अब इस जॉइंट टूल का काम क्या है? जॉइंट टूल ये ओवरलैपिंग पाथ को जॉइन कर देगा। सो अगर इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूं और सिंपली यहाँ पर आके फेर दूं, ये जॉइन हो गया। सिंपली इसको भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये फेरा, फिर मैंने सेलेक्ट किया और फिर मैंने ये फेरा। अब आपको इंटरेस्टिंगली ये देखें कि ये एक पूरा कंप्लीट शेप मौजूद है और इसमें आपको एवरेज जॉइन वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ये सिंपल से आपका कॉर्नर आ रहा है, और अगर आप चाहें तो उसको फिर कर्व भी कर लें। ये आप लोगों को बता चुका हूँ। ये टूल जो हमारे पास सीसी में ऐड हुआ था, काफ़ी इंटरेस्टिंगली आप शेप्स बना सकते हैं। कई मरतबा हम बहुत सिंपल से देखें, मैं इवन खाली कुछ ब्रश से ही कुछ लाइंस बना रहा हूँ। ठीक है, और इनको मैं अगर सेलेक्ट करूँ और जॉइंट टूल से आके यूं कर दूं तो सीधे ये जॉइन हो जाएंगे। ये पूरा क्लोज शेप बन जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। सही है, इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा और इससे एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आप लोग बना सकेंगे, आई होप। ऑलराइट, सो ये थे हमारे कुछ टूल्स जो कि स्ट्रोक्स से रिलेटेड थे। सही है, एंड साथ ही साथ मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं कुछ और चीज़ें ऐड करूं, स्पेशली इरेजर, सिजर एंड नाइफ। चलें देख लेते हैं इसको भी, ताकि हमारी क्लास असल में मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा फास्ट चले। अब बहुत ज़्यादा हम स्लो चल रहे हैं। सो लेट्स इंक्लूड दिस इरेजर, सिजर एंड नाइफ। देखें, आपका अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा था पाथ इरेजर टूल। सही है, सो आपका एक सिंपल सी ये लाइन है, इसको इरेज करने के लिए आप इरेजर यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सही है, अगर आपका कोई क्लोज्ड शेप है, इसको भी इरेज करने के लिए आप इरेजर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन
देखें क्या होता है। जैसे मैं इसको इरेज करता हूँ, इरेजर आपका शेप क्लोज करके देगा, सही है। सो अगर आप किसी शेप के ऊपर ये इरेजर फेरते हैं मिसाल के तौर पर इस तरह से या इस तरह से, तो ये मिटा तो देगा, ये सारे अलग अलग टुकड़े हो चुके हैं, लेकिन ये ख्याल रखें कि ये पाथ क्लोज करके आपको दूसरा शेप बना के दे रहा है, सही है। मैं इसको डिफ़ॉल्ट कलर्स पे रख रहा हूँ ताकि सेलेक्ट करना ज़रा सा आसानी रहे। बल्कि देखें दूसरा मैं शेप बना रहा हूँ। एक मैंने ये सर्कल बनाया, मैंने इरेजर लिया और मैंने सिंपली कुछ यूं यूं और यूं मैंने मिटा दिए। सीधे ये बड़े मज़ेदार सी चीज़ है कि आप इनको इरेज करके अलग-अलग से शेप बना सकते हो। बहुत बड़ा फ्री हैंड आप इसको चला रहे हैं। अब फ़र्क जो मैं बता रहा था कि पाथ इरेजर और हमारे नॉर्मल इरेजर में क्या फ़र्क है। देखिए मैं पाथ इरेजर टूल ले रहा हूँ ये वाला, और मैंने इस पाथ को इतना मिटाया। देखें ये पाथ आपकी ओपन रहेगी, ठीक है। और जबकि इसको मैं लेकर के इतना मिटाता हूँ तो ये आपका शेप क्लोज करके दे देगा। सो ये एक बहुत वाज़ेह डिफरेंस है। कई मरतबा ऐसा होता है कि हमें सिर्फ पाथ इरेज करनी है ताकि हम शेप ओपन कर सकें। ना क्यों करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये मैंने इस सर्कल बनाया और मुझे इसको ओपन ही रखना है और मुझे एरोज लगाना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था स्ट्रोक्स में हम एरोज लगा सकते हैं। आप सिंपली यहाँ से ये ले लें एरोज और वी आर डन। लेकिन ये चीज़ मैं इसमें नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पाथ ओपन है। हाँ, ये अलबत्ता ज़रूरी है, ज़रूर है कि अगर आप इसको डायरेक्ट सिलेक्शन से ये सारे पॉइंट सेलेक्ट करें, जो कि देखें बहुत सारे हैं। शिफ्ट के साथ मैंने सेलेक्ट किए, फिर मैंने आके डिलीट किया, अब ये पाथ ओपन है। ज़्यादा बेहतर ये था, बहुत ईजीली हो जाता है, ठीक है। सो पाथ इरेजर एंड नॉर्मल इरेजर में जो डिफरेंस है वो आपको मैंने बता दिया कि ये यूजुअली हम शेप्स को मिटाने के लिए, लेकिन याद रखें अगर शेप्स को भी हम इरेज करते हैं तो पाथ को क्लोज करके आपको दे रहा होता है। नाउ नेक्स्ट इज सिजर। सिजर अगेन सिर्फ पाथ के लिए है, आपका शेप पूरा यूं काट के नहीं देगा। जैसे अगर आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये आपको हमेशा एरर देता रहेगा। प्लीज यूज द सिजर टूल ऑन अ सेगमेंट or an anchor point but not an end point of a path। so किसी end point पर नहीं चलेगा, ये बीच में से चलेगा। so मिसाल के तौर पर अगर मैं इस जगह पे क्लिक कर दूं खाली, तो देखें ये एक अलहदा से पाथ आपकी अलग हो गई। so इसको आप मूव करें, ये आपकी अलग हो गई, ठीक है। इसको मैंने दोबारा सेलेक्ट किया, मैंने सीजर टूल लिया और यहाँ पर क्लिक किया। याद रहे कि ये एरोज क्यों लगा रहा है, क्योंकि हमने पाथ में एरो की फीचर डाला हुआ है। अगर आप हटाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आके इसको हटा दें, सिंपली यहाँ ऊपर जाएं और नन कर दें, ठीक है। और यहाँ पर भी ऊपर जाके नन कर दें, ठीक। सो ये आपके इरेजर्स सॉरी आपके ये एरोज भी हट जाएंगे। सो आई होप कि आपको सिजर भी समझ में आ गया। लास्ट आपके पास है नाइफ टूल। नाइफ टूल बड़ा ही मज़ेदार सा है, बिल्कुल इरेजर के जैसा है। देखें इरेजर और नाइफ में मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताना चाहूँगा। मैं इसको ज़रा सा साइड में कर लूँ और इसको भी, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है ताकि थोड़ी सी हमारे पास जगह आ जाए ना। अगर आप इरेजर से इसको मिटाते हैं यहाँ से यूं, तो ये इसने दो शेप्स आपको दिए, लेकिन बीच में गैप आ रहा है जितना बड़ा मेरा इरेजर था। एक और बात कि इरेजर को भी छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे हम ब्लॉक ब्रश को छोटा बड़ा कर रहे थे, वही स्क्वायर ब्रैकेट्स आपके पास शॉर्टकट है। ये मैं बड़ा कर रहा हूँ और लेफ्ट वाले स्क्वायर ब्रैकेट से ये छोटा हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें से आके नाइफ टूल लूँ तो नाइफ टूल का काम क्या है, ये भी काटेगा, ये काटेगा, बेसिकली मिटा नहीं रहा है, ये सिर्फ काट रहा है और ये भी आपको शेप क्लोज करके दे रहा है। सो अगर मैं इसको डीसेलेक्ट करूं तो देखें ये एक अलग शेप है, ये एक अलग शेप है, मगर ये साथ आपस में बैठे हुए हैं, ठीक है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टूल है। कई मरतबा हमें किसी चीज़ में से कोई शेप अलग करना हो, मिसाल के तौर पर मैंने इसको इतना काट दिया, सही है। और अब देखें मैं इसके अंदर अलग फिल दे रहा हूँ, सॉरी इसको मैं सेलेक्ट करके अलग फिल दे रहा हूँ और इसको मैं सेलेक्ट करके अलग फिल दे रहा हूँ। सो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। आप चाहें तो मज़ीद इसमें और काट पीट कर लें, कोई मसला नहीं है। और एक और इंटरेस्टिंग सी बात है कि आप इसको सेलेक्ट ना भी करें तब भी ये काट देता है। सो आप जिस शेप में भी चाहें थोड़े से डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं। सो
ठीक है जी। और आप चाहें तो इसका स्ट्रोक भी नॉन कर दें ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग से लगेगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी पाथ से रिलेटेड या स्ट्रोक से रिलेटेड चीज़ें समझ में आई होंगी। बस प्लस मैंने कुछ इरेजर वगैरह भी बताया है। सो आई होप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको थोड़ा सा समझिए। अगली क्लास में बहुत जल्दी लाऊंगा इंशाल्लाह। और अगली क्लास में हम देखेंगे रोटेट टूल, और रोटेट टूल से हम बनाएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़। यस, प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक के अगर आप लोगों ने मेरा यार वही पुराना घिसा बेटा सा जुमला, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करा लो यार। और अपने दोस्तों को बोलो भाई, आए इतना स्लो क्यों हो गया, मेरे शुरू में इतने सारे लोग आ रहे थे, इतने सारे सब्सक्राइबर हुए, मैं इतना हैप्पी हो गया, अब कहाँ गए सारे? कुछ नए लोग लाओ यार। मुझे पता है अभी तक के मेरे स्टूडेंट्स जो मुझे जानते हैं उन्होंने ही खाली सब्सक्राइब किया हुआ। भाई अपने दोस्तों, यारों, कजन्स बुलाओ उनको, बहुत सारे लोगों को सीखने को मिलेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कराएं उन सबसे, उनको बोलें आएँ, देखें, सीखें, फ्री मिल रहा है यार। प्लीज़ जल्दी आइएगा, ठीक है। थैंक यू।